नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन रेलवे टेक्नीशियन का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि एएलपी में सीबीटी 2 भी होना है, लेकिन टेक्नीशियन जिनका भी रिजल्ट हो जाएगा, लगभग नौकरी है, समझिए। बहुत कम पड़ाव बचा है टेक्नीशियन को लेकर के, और रिजल्ट का वेट सभी छात्र कर रहे हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। ग्रुप डी में क्या कुछ चल रहा है, विवाद को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नवीन सर, जब भी एएलपी का जैसे ही रिजल्ट आया, टेक्नीशियन के छात्रों में एक उत्सुकता हो गई सर कि हमारा रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन इतने दिन एएलपी रिजल्ट को हो गए, लेकिन टेक्नीशियन की सुगबुगाहट अभी कुछ भी नहीं है सर, देखने को मिल रहा है। क्या टेक्नीशियन रिजल्ट आने वाला है? बहुत लोग कह रहे हैं कि जल्द आ जाएगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि समय लगेगा। क्या कुछ है सर अपडेट टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर के? पहले तो टेक्नीशियन में जैसे दो एग्जाम है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम है। ग्रेड 3 में भी आप देखेंगे जो आईटीआई बेस्ड टेक्नीशियन है वो अलग है। फिर सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 का पोस्ट अलग है, जो कि +2 लेवल का वो पोस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि जैसे सबसे पहले रिजल्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आना था, जो कि मे भी कि आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी रिजल्ट दिया जा सकता है। 1-2 दिनों में रिलीज हो सकता है निश्चित रूप से। होली तक देने की बातें थी। रिजल्ट अब होली में तो 2 दिन आपका बचा हुआ है, तो रिजल्ट आज या कल तक में टेक्नीशियन ग्रेड 1 का आ भी सकता है। और ग्रेड 3 में भी थोड़ा सा समय लगे ग्रेड 3 के रिजल्ट आने में। इससे भी बड़ी बात है कि 19 और 20 को एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है, और नियम होता है कि 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड पूरा इशू आ जाता है उसका। 10 दिन पहले। आज 8 दिन अब मुश्किल से बचा हुआ है, अभी तक उसका भी अपडेट नहीं है। मैं भी आजकल में अगर दे डिटेल तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा डेट एक्सटेंड भी हो सकता है। क्योंकि आप देखें कि अजमेर के भी न्यूज़पेपर में आपका ये दिया हुआ था कि जो बराबर मार्क्स वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट नहीं दिया गया था, तो उनका रिजल्ट भी ऐड किया जा सकता है। तो इंटरनल प्रोसेस मतलब एएलपी का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है क्या? रिवाइज क्यों नहीं हो सकता है। और इसी सब प्रोसेस को लेकर के थोड़ा सा आगे पीछे स्टूडेंट के मन में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। परेशान है स्टूडेंट, क्योंकि उसी हिसाब से टिकट बनाना होता है, सारा कुछ करना होता है एएलपी सीबीटी 2 के संदर्भ में। तो मुझको छात्रों से ये कहना है कि जिन भी छात्रों का आगे एग्जाम होना है, तो अभी 100% 19-20 को ही कंफर्म मान करके चलें। डेट आगे बढ़ता है तो आगे देखा जाएगा, क्योंकि अगर दिमाग में ये बात फीड हो जाएगा, अलग अलग आप यूट्यूब चैनल पर भी ये सब डिटेल आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तैयारी प्रभावित हो सकता है। अभी भी हम मैक्सिमम स्टूडेंट को, या कहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को सीबीटी 2 के मामले में हम देख पा रहे हैं कि ट्रेड में पास करना अभी भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर ट्रेड में आप पास नहीं करेंगे तो सीबीटी 1 का मतलब पेपर 1 का एक कॉपी आपका जांच नहीं होगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनना है। तो इन बातों को समझना होगा। ट्रेड पर भी आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए। 35% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, तो कोशिश रहे कि 27 मार्क्स से ज्यादा आपका कैसे हो। उसमें भी अगर एक से अधिक सीटिंग में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में होगा तो 75 के बदला में 100 मार्क्स पे ले जाएगा, तो वहां आपको 35 मार्क्स लाना जरूरी हो जाएगा अगर 100 पर निकालेगा नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारी सीबीटी 2 का सीटी वगैरह जारी नहीं किया गया है सर? नहीं, अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसी को लेकर के थोड़ा सा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सर, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि क्या जिस तरीके से हम मान लीजिए बिलासपुर फॉर्म डाले हैं, तो क्या हमारा सेंटर बिलासपुर ही दिया जाएगा या पटना वगैरह भी दिया जा सकता है? जनरली जिस बोर्ड से रिलेट है तो उसी के सराउंडिंग आपका सेंटर रहता है। एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम डेट क्या बढ़ भी सकता है? रिवाइज हो सकता है, क्योंकि अभी 8 दिन बचा हुआ है, अभी तक एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपका डिटेल नहीं आया है। तो जनरली 10 दिन पहले तक आ जाता है। तो मे भी अगर आजकल आ गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि एक्सटेंड भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सर, टेक्नीशियन की अगर बात करें, बहुत सारे छात्र 75 नंबर पर ही सिमट गए हैं। बहुत सारे छात्र ये भी कह रहे हैं कि कोई टीचर बोल दिए थे कि 75 अटेम्प्ट बहुत है टेक्नीशियन रिजल्ट के लिए। तो बहुत सारे लोग उसको लेकर भी सीरियस हैं, क्योंकि शुरू में छात्र कम अटेम्प्ट किए, लेकिन बाद में छात्रों का जो अटेम्प्ट था वो बढ़ता गया है। सर, टेक्नीशियन की अगर बात करें तो क्या जो आप कट ऑफ दे रहे थे या जो चीज बोल रहे थे, क्या उसी के आसपास रिजल्ट आएगा? नहीं, इसमें तो जैसे कि छात्र बुर्बक नहीं है कि आप बोल देंगे या हम बोल देंगे तो वो बात कोई जरूरी है छात्र उसको मानेंगे।
ये तो निर्भर करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का एग्जाम में पूछ रहा है। मान लीजिए कि ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ दिया तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से हाई जाएगा। आप 80-85 ऐसे ही बना पा रहे हैं तो कट ऑफ तो निश्चित रूप से उससे ऊपर जाएगा। और क्वेश्चन अगर बहुत टफ पूछ दिया तो हो सकता है 60-65 पर भी रिजल्ट आता है। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करती है। और क्वेश्चन तो इस बार आसान पूछा है, इसलिए कि कट ऑफ ट्रेड बाय ट्रेड आपका अलग अलग सब्जेक्ट ट्रेड का अलग जाएगा। कट ऑफ 80, 82, 83 में भी कंफ्यूजन बना रहेगा। कुछ ट्रेड का में भी थोड़ा सा कम पर हो जाए तो ये अलग मैटर है। ये स्टूडेंट को अपना दिमाग लगाना होगा, क्वेश्चन के लेवल को जज करना होगा, क्या लेवल है और हमको कितना अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे छात्र रुक भी गए हैं सर, लगता है। नहीं, ये तो छात्र की गलती है या मैच्योरिटी का अभाव है कि आप कोई बोल दिए तो आप उतना पर ही रुक गए। आप ऐसा थोड़ा ही होता है, आपका क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपको जज करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे और सर का सीधे तौर पे कहना है कि टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि आज कल में टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी हो जाए। बाकी सर का सीधे तौर पे कहना है कि हो सकता है कि एएलपी का जो डेट है, एग्जाम डेट सीबीटी 2 के लिए, थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिटी भी नहीं बताया गया है कि किनका एग्जाम किस सिटी में है।